जी, फरवरी 12 को हुआ क्या था? देखो, 1502 में मलका इजाबेला, जो बहुत ही एंटी मुस्लिम थी, इसने एक लॉ नाफिज किया कि जो मुसलमान अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। देखिए, स्पेन, पुर्तगाल और जो मौजूदा जिब्राल्टर, आइबेरियन पेनिनसुला इसको कहते हैं, ठीक है। पेनिनसुला बोले तो 3 तरफ समंदर, एक तरफ खुशकी, जहाँ से फ्रांस से मिलता है। पूरे खत्ते में मुसलमानों की हुकूमत थी बनु उमैया के दौर में। फिर टिल यूसुफ बिन ताशीन के दौर तक भी पूरे मुसलमानों के ही पास था। कुर्तुबा उस वक्त कैपिटल था। और एक वक्त आया जब मुसलमानों का जवाल आ गया और सिर्फ गरनाता मुसलमानों के पास रह गया। लेकिन इसके बावजूद 2 मुल्क यहाँ पे मौजूद थे, यूरोप के, पुर्तगाल और स्पेन। ये दोनों भी गरनाता से मुसलमानों को नहीं निकाल सकते थे। लेकिन फिर दोनों मुल्कों ने एक इत्तेहाद बनाया और गरनाता पे हमला किया। लेकिन इसके बावजूद गरनाता के किंग ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और इनको शिकस्त दी। लेकिन कहते हैं मुसलमानों में गद्दारी हर जगह हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। एक ऐसे गद्दार अबू दाऊद था, उसने बादशाह अबुल हुसैन के बेटे अबू अब्दुल्ला को भड़काया और उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। जब उसका बाप स्पेन पुर्तगाल की फ़ौज से लड़ रहा था तो उसके बेटे ने अपने बाप की फ़ौज पे पीछे से हमला कर दिया और अनफॉर्चुनेटली उसका बाप ज़हर शिकस्त खा गया। अब्दुल्ला के अंदर तो तप्पड़ था नहीं। 1 अप्रैल वाले दिन सही का अप्रैल फूल बनाया गया और मुसलमानों को चुन चुन के या तो मार दिया गया या दूसरे इलाकों में छोड़ दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखो, यहाँ ये पूरा यूरोप है, इधर नीचे अफ्रीका आता है, लेकिन यहाँ जिब्राल्टर के करीब आके अफ्रीका और यूरोप बहुत करीब आ जाते हैं। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी और रोज़ाना एक एक पत्थर भी यहाँ फेंक देते समंदर में, तो ये यूरोप अफ्रीका मिल जाते हैं। एक तो यूरोपियंस का सारा कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता दुनिया से, मुसलमानों का होल्ड हो जाता। लेकिन मसला है कि लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करा अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कभी भी। 1541 सैंटियागो जो आज चाइल का कैपिटल है उसकी बुनियाद रखी गई। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका डिस्कवरी किया था उसके बाद मुख्तलिफ इलाके जो थे अमेरिका कॉन्टिनेंट के, उस पर स्पेनिश हमलावर करे रहे थे। ऐसे इन्होंने हमला चाइल के इलाके पे किया, यहाँ की पूरी सल्तनत ख़त्म कर दी। 1961 वेनेरा 1, ये वेनेरा के मिशन किसके थे? यूएसएसआर के। याद रहे, यूएसएसआर बहुत आगे था अमेरिका से, ठीक है। हर काम यूएसएसआर पहले कर रहा था अमेरिका से। तो पहला वीनस पे मिशन यही भेजा गया था। और लास्ट ईयर जब अब वीनस पे फॉस्फीन डिस्कवर हो गई है तो बहुत अहम बात हो गई है और इंडिया और फ्रांस ने मिशन भेजने का ऐलान किया है वीनस पर एक नया। 1992 को मंगोलिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। मंगोलिया बोले तो जिसका कैपिटल उलान बतौर है और एक ही शख्सियत यहाँ की मशहूर है, जंगीज़ खान। कभी पूरी दुनिया पे इनका कब्जा था। 1809 को इब्राहिम लिंकन पैदा हुए। देखो, अमेरिका के सदर में जो एक मशहूर जॉर्ज वाशिंगटन तो ज़ाहिर फाउंडर थे, ट्रम्प को भी लोग बहुत याद रखेंगे, लेकिन जिसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था इंसानियत के लिए वो था इब्राहिम लिंकन। और ऐसे हर आदमी की मैं इज्जत करता हूँ, चाहे किसी कंट्री से हो। देखो, यहाँ स्लेवरी बहुत थी और बड़े जुल्म होते थे कालों पे। ज़बरदस्ती अफ्रीका से उनको ले जाया गया था जहाज़ के पेंदों से बांध बांध के। इसने स्लेवरी ख़त्म कर दी थी, जिस पे साउदर्न स्टेट ने बगावत कर दी थी और अमेरिका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। नॉर्थन जो कि इब्राहिम लिंकन जहाँ का सदर था और साउदर्न पार्ट। और ये एक सिविल वॉर हुई थी, खाना जंगी। ये प्रेसिडेंट रहे थे 1861 से 1865 तक, 16 प्रेसिडेंट थे और इन्होंने कामयाबी हासिल की। 15 अप्रैल 1865 को इनकी वफ़ात हुई। अब मेरे भाई ये पैदा हुए हैं 12 फ़रवरी 1809 को। 12 फ़रवरी 1809 को एक और बड़ा अहम बंदा पैदा हुआ था, चार्ल्स डार्विन, जो यूके के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि इंसान पहले बंदर होता था। ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज इनकी बुक है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पे इन्होंने बहुत सारा काम किया था। हाँ, वफ़ात इनकी भी अप्रैल में ही हुई, लेकिन 15 के बजाय 19 अप्रैल, और उम्र लंबी पाई थी इब्राहिम लिंकन से 1882। 2002 में मशहूर डिक्टेटर स्लोबोदान मिलोसेविक, जिसने बोस्निया और कोसोवो के मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उसको सजा हुई। देखिए, बिल क्लिंटन अमेरिका के बड़े अच्छे प्रेसिडेंट थे। मैं तो साफ कहता हूँ, किसी मुसलमान कंट्री ने कोसोवो के मुसलमानों की मदद नहीं की थी। उनकी मदद किसने की थी? साफ बात है, बिल क्लिंटन ने। और नो डाउट उनके अंदर बहुत ह्यूमैनिटी थी और बाद में स्लोबोदान मिलोसेविक को गिरफ्तार करके सज़ा भी दे दी गई थी। यह अलहदा बात है कि फांसी होने से पहले ही जेल में मर गया था। 2021 को जनाब डिसाइड हुआ कि अमन एक्सरसाइज की जाएगी नेवी की, जिसमें 45 कंट्रीज़ की नेवी शामिल होगी। अब देखो, इससे इंडिया क्यों परेशान है?
खाली पाकिस्तान चाइना होते तो एक्सपेक्टेड था ही कि होंगे। हैरत अंगेज तौर पे अमेरिका और नाटो भी शामिल है इसमें, और हैरत अंगेज तौर पे अमेरिका और नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, जिससे पाकिस्तान की नेवी ऑफ कोर्स हमारी आर्मी या एयरफोर्स की तरह भी जदीद नहीं है, लेकिन ये अमन एक्सरसाइज से बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों बहरहाल 12 फ़ैब का दिन हम लोगों की फैमिली के लिहाज से एक बड़ा ट्रेजिक था। 11 फ़ैब 2021 को मेरे फादर की वफ़ात हुई थी, और 12 फ़ैब को ज़ाहिर नमाज जनाजा हुई हमारी फादर की, और ज़ाहिर माशाल्लाह बहुत लोग थे। कुबा मस्जिद पूरी की पूरी फिल हो गई थी, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग सभी आए हुए थे। और जो आखिरी आरामगाह थी उसमें फिर हम तदफीन करके आए, यानी जनाजा और नमाज जनाजा दोनों 12 फ़ैब 2021 को हुई थी।